हेलो प्यारे दोस्तों और छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अपने डेली की डेली वीडियोस आती हैं चैनल के ऊपर जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन साझा करने जा रहा हूँ। देखो, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट है कि सर हमारे फॉर्म गलत फिल हो चुके हैं, तो क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? क्या हमारा आवेदन रद्द हो जाएगा? क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या हम परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्किप करोगे तो आपको जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ध्यान देने योग्य बातें अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसएसओ आईडी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, एसएसओ आईडी से ही फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों। ठीक है प्यारे मित्रों, एसएसओ आईडी से ही राजस्थान वन रक्षक और राजस्थान वनपाल दोनों फॉर्म भरे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या वन रक्षक और वनपाल दोनों फॉर्म एक ही एसएसओ आईडी से भर सकते हैं या नहीं भर सकते? ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें। और चौथा हम करेंगे, अगर फॉर्म भरने में गलतियां हो गई और फॉर्म सबमिट भी हो गया तो अब क्या करें भाई? हमारी तो गलत इन्फॉर्मेशन भरी गई। अब हमें कौन पहचानेगा कि हम वो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने आए हैं, और कल को फिर परीक्षा हॉल में दिक्कत पैदा होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आज की इस वीडियो को आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके मन में कभी ना कभी आते होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि एसएसओ आईडी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, एसएसओ आईडी का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, एसएसओ आईडी वो होती है, ये एक ऐसा आईडी यानी कि एक ऐसी पहचान होती है जिसके तहत आप, जिसकी वजह से आप कोई भी आवेदन जो कि राजस्थान सरकार का है वो आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई जाती है आईडी। एसएसओ आईडी राजस्थान सरकार के द्वारा आयुक्त की गई थी। इसके तहत आप कोई भी आवेदन भर सकते हैं और कोई भी सरकारी राजकीय परीक्षा का लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एसएसओ आईडी होती है, जैसे मान लो आपका एक नंबर होगा, सीरीज नंबर होगा, वो आपकी एसएसओ आईडी होगी। वो आप जब ई मित्र पे आप जब फॉर्म भरेंगे या फिर खुद आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एसएसओ आईडी आपकी मिल जाएगी, और उसी एसएसओ आईडी से ही आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि एसएसओ आईडी क्या होती है, जो मैं आपको बता चुका हूं। एसएसओ आईडी का मतलब क्या होता है, सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके एक ही पहचान से आपके सारे कार्य हो जाएंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। तो एसएसओ आईडी वो है कि जिसके एक ही आईडी से, एक ही पहचान से आपके सभी कार्य हो जाएं। ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो काफी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के मन के अंदर उठता है वो ये है कि क्या वन रक्षक और वनपाल दोनों फॉर्म एक ही एसएसओ आईडी से भर सकते हैं या नहीं भर सकते? तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो आप, जैसे मैंने कल आपको वीडियो बताई थी कि वनपाल का भी आप फॉर्म भर रहे हो और वन रक्षक का भी आप फॉर्म भर रहे हो। कल की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लो। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो, वनपाल और वन रक्षक का भर रहे हो, मान लो आपने एक एसएसओ आईडी से वनपाल का फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम इसी एसएसओ आईडी से साइन इन करके, क्रोम के अंदर साइन इन करके, क्या हम उसी आरएसएसएमबी वेबसाइट पे, आरएसएसएमबी वेबसाइट है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब एप्लीकेशन की, तो क्या हम उस वेबसाइट पे इसी एसएसओ आईडी से अप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है नो, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं कर सकते हैं इस एक ही आईडी से अप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको वनपाल का भी फॉर्म भरना है, आपको वन रक्षक का भी फॉर्म भरना है। ठीक है, अब देखिए, आपको एसएसओ आईडी मिलेगी, उस एसएसओ आईडी से आपने एक फॉर्म भर दिया। अब ये एसएसओ आईडी आपके दूसरे फॉर्म भरने के काम की नहीं है। अब जो आप वन रक्षक का फॉर्म भरोगे, यानी कि आप जो फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरोगे, उसकी आपकी एसएसओ आईडी दोस्तों अलग से बनेगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड आईडी बनेगी, यानी कि आपके पास दो फॉर्म भरने के लिए दो एसएसओ आईडी होती है। एक ही एसएसओ आईडी से दो फॉर्म नहीं भरे जा सकते। ठीक है दोस्तों, ये ड्यू टू साइबर क्राइम ऐसा रीजन होता है। ठीक है, ड्यू टू साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए ऐसा रीजन होता है। ठीक है, कि
एक ही एसएसओ आईडी से दो फॉर्म नहीं भरे जा सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इजीली आपका सोल्व हो गया होगा, आपके मन के डाउट सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए फिर क्या है, क्या वनरक्षक और वनपाल दोनों फॉर्म एक एसएसओ आईडी से भर सकते हैं? तो जवाब क्या है, नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है कि आपसे कोई पूछे, मान लो जिसको जानकारी नहीं है, वो बेचारा बंदा आपसे पूछे कि भाई साहब मेरे पास एक एसएसओ आईडी है, क्या मैं उन दोनों के फॉर्म भर सकता हूं? तो आप कह देना जी नहीं भाई साहब, आप नहीं भर सकते हो। हाँ, आपको एसएसओ आईडी मुहैया हो जाएगी, दूसरी एसएसओ आईडी आप ऑनलाइन ले लो और आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं, एसएसओ आईडी क्या होती है और क्या हम एक ही एसएसओ आईडी से दोनों फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें? ये आप बिल्कुल ध्यान से समझो दोस्तों, क्योंकि अगर ये आपने फॉर्म भर लिया और वो गलत हुआ तो दोस्तों आपकी कोई काम का नहीं है ना, आप फिर क्या आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, आप फिर परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है ना, वो आज की वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि काफी सारे बच्चों के मन में उठता है, काफी सारे छात्रों, काफी सारे दोस्तों, भाइयों बहनों के मन में उठता है। तो दोस्तों मैं बताता हूं, देखो आपको क्या ध्यान रखना है। देखो, दो मोड से आप फॉर्म भरते हो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2021 है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लास्ट डेट से पहले ही भर देना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियोस के अंदर बताया है कि लास्ट डेट का कभी इंतजार मत करो प्यारे दोस्तों, आप उससे पहले ही भर दो, क्योंकि लास्ट डेट को हो सकता है कि आपका सर्वर जो है वो बिजी दिखा दे और आपकी जो पेमेंट है वो ना कट हो। ठीक है, या फिर आपकी जो फॉर्म है वो अपडेट ना हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है, हर बार आती है, तो ये आना आम बात है। इसलिए आप जैसे 7 जनवरी 2021 लास्ट डेट है ना, तो आप क्या करो, आप 5 जनवरी से पहले ही अपना फॉर्म भरा दो और निश्चिंत हो जाओ, चिंता फ्री हो जाओ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो दोस्तों, फॉर्म भरने के दो मोड है, या तो आप सेल्फ भरोगे अपने फोन से, ठीक है, या आप ई मित्रा पे जाओगे और फॉर्म भराओगे। ठीक है, ई मित्रा पे जाके आप फॉर्म भराओगे, यही होता है ना, या तो आप अपने फोन से खुद भरोगे ऑनलाइन, या फिर आप ई मित्रा पे जाके ई मित्रा वाले से बोलोगे कि भाई साहब आप मेरा फॉर्म भर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब आप सेल्फ भर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एसएसओ आईडी याद रखनी है, उसको अच्छी तरह से फिल करना है। ठीक है, देखो एसएसओ आईडी आपको याद रखनी है, अच्छी तरह से फिल करना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो नाम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक आधार कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिटी जो है वो आपकी सबकी सब क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मान लो आपने शैक्षणिक योग्यता का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने 10वीं पास की, ठीक है, और 10वीं बेस पे आप फॉर्म भर रहे हो वन रक्षक का, अब आपने बता दिया 10वीं पास है भाई, ठीक है, अब वो पूछेगा कि कौन से साल में पास की, पासिंग ईयर पूछेगा, तो आपने 2016 की जगह मान लो 2017 दिखा दिया, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि खुद का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, ये सभी की सभी चीजें बिल्कुल सही तरीके से अच्छी तरह से इत्मीनान से भरनी है। अगर यदि गलत भरेगी तो दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी भाई बहन ऐसा ना हो जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया था कि सभी लोगों का फॉर्म अच्छी तरह से भरा जाए और सभी लोग कामयाब हो, मेरी यही दुआ है दोस्तों। देखो, अब फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये हो गया अगर आप सेल्फ भर रहे हैं तो, ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर आप ई मित्रा वाले के पास जा रहे हैं, आप उससे फॉर्म भरा रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा, आप उस ई मित्रा वाले के पास बैठे और उसके कंप्यूटर पे अपनी नजर गड़ाए रखें, देखें कि वो नाम की स्पेलिंग यानी कि नाम का जो शब्द है वो आपका सही लिख रहा है क्या। जैसे मान लो किसी का नाम पवन है, PAWAN है, ठीक है, और वो ई मित्रा वाला लिख रहा है PAVAN। अब मान लो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई ये गलत है, तो ये वाला नाम भर, ठीक है, तो आप ई मित्रा वाले को भी गाइड करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ये ऐसा भरा गया तो अब आपके आधार कार्ड और आपकी SSO ID वगैरह पे तो आपका ये नाम है, बट उसने ये भर दिया तो यहाँ पे दो नाम हो गए और आपका जो फॉर्म है वो हो जाएगा आपका फर्जी हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म आपका फर्जी माना जाएगा और वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब आपको सभी स्पेलिंग का ध्यान रखना है कि वो सभी स्पेलिंग सही लगा रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है, अपने पर्सनल जानकारी जैसे कि आपका पासिंग ईयर, आपने कितनी क्लास से पास की है, पासिंग ईयर, ठीक है। उसके बाद आपके मार्कशीट के परसेंटेज भी मांगेंगे ना वो, कि 10वीं में कितने परसेंट थे, 12वीं में कितने, तो वो प्रतिशत भी आपको अच्छे से उसको बताने हैं। ऐसा ना हो कि उसने बता दिया, आपने बता दिया 67 और उसने लिख दिया 62,
तो इससे क्या होगा, 5 का डिफरेंस आ गया, और हो सकता है कि 5 के डिफरेंस की वजह से आपका जो फॉर्म है वो बाहर निकाल दिया जाए। हो सकता है वो नहीं बाकी दे कि हम 67% वालों को लेंगे, 62 वालों को नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपकी ये सभी बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग्स, अपनी पर्सनल जानकारी और अपनी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिटीज, ठीक है दोस्तों। इन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, ठीक है दोस्तों। तो आपका थर्ड क्वेश्चन में आपका क्लियर हो गया है। अगर फिर भी दोस्तों डाउट आता है ना, तो आप मुझे कभी भी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगली बात, अगर फॉर्म भरने में गलतियां होगी तो क्या करें? देखो, पहली बात तो आपको क्या है, गलतियां करनी नहीं है। पहली बात तो आपको गलतियां करनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। गलतियां हो गई, मान लो गलतियां आपने की नहीं, गलती आपको करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। आप चाहे फॉर्म भरने जाओ ना, वहां पे चाहे 2 घंटे लग जाए आपको, लेकिन जो भी आपको भरना है वो सही तरीके से भरना है। क्योंकि दोस्तों एक बात देखो, अब आप 10 दिन तो आप मान लो फॉर्म भराने के चक्कर में व्यर्थ कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद आप तैयारी कब करोगे परीक्षा की? तो तैयारी करने के लिए आप फॉर्म वगैरह का टाइम बहुत कम लगाओ और तैयारी पे अपना फोकस करो, ताकि आपका सिलेक्शन नजदीक आए, ठीक है दोस्तों। अब बात है कि गलतियां हमने की तो नहीं थी भाई साहब, लेकिन गलतियां तो हमारे से हो गई। अब हम क्या करें? ठीक है, गलतियां हमारे से हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे गलतियां हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, दिल थाम के बैठिए। देखो, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं संशोधन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग? संशोधन प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि काफी सारे भाई बहनों की फॉर्म में गलतियां हो चुकी है, मुझे पता है। संशोधन प्रक्रिया होती है दोस्तों। अब संशोधन प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं संशोधन, सॉरी, हाँ अब ठीक है, संशोधन प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो, संशोधन प्रक्रिया होती है कि जो फॉर्म गलत भरा गया है उसकी गलत जानकारी को सही करना, ठीक है, उसकी गलत जानकारी को सही करना ही संशोधन प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि उसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर फिल्टर लगाना और उसको सही रूप से उसकी जानकारी को व्यवस्थित करना, वही संशोधन प्रक्रिया कहलाती है। इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म एडिटिंग। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म एडिटिंग, ठीक है दोस्तों, फॉर्म एडिटिंग, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म एडिटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं संशोधन प्रक्रिया। उसके अंदर ये होता है कि आपका जो फॉर्म है वो आपका सही किया जाएगा। मान लो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि किसी का नाम PAWAN की बजाय PAWAN था, पवन, और उसका नाम PAVAL लिखा गया, तो दोस्तों बाद में होगी फॉर्म एडिटिंग प्रोसेसिंग। उसके अंदर आप ये अपना नाम चेंज करवा सकते हो, इसकी जगह PAWAN लिखवा सकते हो। और अगर आपने नहीं करवाया, आप लापरवाह रहे, आपने नहीं करवाया, तो दोस्तों आपको एग्जाम में दिक्कत होना तय है, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब बात करें संशोधन प्रक्रिया की, अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। देखो, संशोधन प्रक्रिया हो तो जाएगी, बट दोस्तों आपके जो पैसे है ना, आपकी जो फीस है वो दोगुनी लगेगी। दोगुनी कैसे दोस्तों? अब एक बात देखो, आपने पहले तो फॉर्म भरा, हाँ इससे फीस से याद आया, मैंने फीस की भी एक वीडियो बना रखी है ना, इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किया उनके ऊपर अंदर है कि फीस कितनी है SC ST वालों की, OBC जनरल की। तो दोस्तों देखो, मान लो आप जनरल से थे, आपने 300 रुपये तो पहले आवेदन के फॉर्म के भरे, ठीक है, आवेदन भरा। अब आपको पता लगा आवेदन आपने गलत भर दिया, आपका नाम वगैरह गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो जब आप संशोधन कराएंगे दोस्तों, जब आप संशोधन कराने जाओगे ना, फॉर्म एडिटिंग कराने जाओगे, तो प्लस 300 रुपये आपके और लगेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि 300 रुपये तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, किसके? आवेदन के, यानी कि फॉर्म भरने के, प्लस 300 आपके लगेंगे फॉर्म एडिटिंग के। और ये सभी के 300 लगेंगे, ऐसा नहीं कि जो SC ST से है उसके 100 रुपये लगेंगे, नहीं, ये ई मित्र वाला लेगा फॉर्म एडिटिंग का चार्ज, और ई मित्र वाला क्या करेगा? फॉर्म एडिटिंग के 300 रुपये अलग लेगा। तो दोस्तों आपका जो एक फॉर्म है वो 600 रुपये में भरा जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके दोनों फॉर्म भरेंगे तो 600, मान लो आपने दोनों फॉर्म भर दिए, राजस्थान वन रक्षक और वनपाल का, तो उन दोनों की एडिटिंग कराते कराते आपके 1200 रुपये तो फॉर्म पे लग जाएंगे, ठीक है, आवेदन भरने में लग जाएंगे, जो कि दोस्तों बिल्कुल व्यर्थ ही जाएंगे आपके, है ना। अब एक तो आप सही तरीके से भरते तो आपके 300 रुपये में फॉर्म भरा जाता, और 300 में वनपाल का भरा जाता, 300 में वन रक्षक का भरा जाता, टोटल होते 600 रुपये। अब आपने दोगुना कर दिया और इसका दोगुना चार्ज हो गया, आपके 1200 रुपये लगेंगे, ठीक है, संशोधन प्रक्रिया के। तो दोस्तों संशोधन प्रक्रिया की आपको जरूरत ही ना पड़े, ऐसा आप कार्य करो कि आप जो फॉर्म भरो, आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अलर्ट होके, बिल्कुल सचेत रहे कि आप जो वो फॉर्म भरो, या फिर अगर आप ई मित्रा वाले से भरवा रहे हैं तो बिल्कुल सचेत रहे कि फॉर्म भरवाओ, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात कि संशोधन कब स्टार्ट होगा, हमें कैसे पता कि संशोधन कब करना है? तो दोस्तों देखो, मैं आपको बताता हूं, 7 जनवरी
2021 तक क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि इस तारीख तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं 7 जनवरी के एक दिन बाद यानी कि 8 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 से संशोधन प्रक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म एडिटिंग प्रोसेस जो है वो चलता है और ये 7 दिनों तक चलता है दोस्तों। कितने दिनों तक चलता है ये दोस्तों? 7 दिनों तक चलता है। मतलब अगर आपका 8 तारीख को है तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, और 14, यानी कि 8 से 14 तारीख तक, यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी तक ये फॉर्म एडिटिंग यानी कि संशोधन प्रक्रिया चलती है। इन 7 दिनों में जिन भाइयों बहनों की मिस्टेक हुई थी फॉर्म के अंदर वो जाके सही करा सकते हैं। जहां से आपने फॉर्म भरा है उसी दुकान से जाके आप सही करा सकते हैं, उसी मित्रा सेंटर से आप जाके सही करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ, इसका जो चार्ज है वो मैं आपको बता दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया है। इसका चार्ज आपका 300 रुपये अलग से कटेगा दोस्तों। ठीक है, वो आपके ऊपर एज ए फाइन ही होगा। तो हो सकता है मतलब कि ऐसा आप करो कि आपकी वो गलतियां ना हो और आपको संशोधन ना कराना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दें, जिन भाइयों बहनों के मन में एक क्वेश्चन है कि सर संशोधन कब कराएं, तो 7 जनवरी 2021 तक तो कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक है, आपका जैसा फॉर्म भरा गया गलत मलत वो आपका भरा गया। अब आप 8 जनवरी को जल्दी ही उस सेंटर पे जाओ जहां पे आपने फॉर्म भरा था राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का और फॉरेस्ट ऑफिसर का। उस सेंटर पे जाके बोलो कि भाई मेरा ये नंबर फॉर्म है, इस पे संशोधन कराना है। ठीक है, या फिर आप बोलो कि इसकी फॉर्म की एडिटिंग करानी है। ठीक है दोस्तों, तो वो समझ जाएगा कि इसका फॉर्म गलत भरा हुआ है। हाँ, फॉर्म के साथ आपको एक रसीद देगा, वो फॉर्म भर के वो रसीद आप ले जाना, वो रसीद देख के ही आपका संशोधन कर देगा वो ई मित्रा वाला। या फिर आप जब खुद करोगे तो खुद भी अपने फोन से संशोधन जो है वो आप कर सकते हो। और हाँ, जैसे मान लो तो आप खुद अपने फोन से तभी संशोधन कर सकते हो जब आपने खुद का फॉर्म खुद ही भरा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था संशोधन का प्रोसेस कि फॉर्म गलत भरा गया तो हम क्या करें। तो दोस्तों, मैंने आपको आपके चारों क्वेश्चन अच्छे समझा दिए कि एसएसओ आईडी क्या होती है, क्या वन रक्षक और वनपाल दोनों फॉर्म एक साथ एसएसओ आईडी से भर सकते हैं, एक ही एसएसओ आईडी से। फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें, अगर फॉर्म भरने में गलतियां हो गई हैं तो क्या करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा फॉर्म भरने से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों आवेदन करते समय मेरी एक अपील है कि आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, वरना हो सकता है कि दोस्तों आपका आवेदन रद्द हो जाए और आपकी जो आपके एग्जाम के जो सपने हैं, परीक्षा के जो सपने हैं वो आपके चूर चूर हो जाए। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपका कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। आपका प्यार ऐसे बनाए रखें और चैनल को सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि सभी लोग इस बारे में जान पाएँ। तो दोस्तों, और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर चाहिए, ठीक है दोस्तों, कोई भी व्हाट्सएप चाहिए, आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। या फिर मेरी ईमेल आईडी जो है ps10710908@gmail.com, इस पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउट आपके जवाब हमारे, ये मुहिम है। ठीक है दोस्तों, किसी का कोई भी डाउट हो वो हमें पूछ सकता है और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो सभी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान पाए। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल के ऊपर जब आप जाओगे तो मतलब शर्मा रीजनिंग क्लासेस पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट ऑप्शन में आप जाओगे तो राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2020, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020, उसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं राजस्थान वन रक्षक की A to Z वीडियोज़ उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय, टेक।